प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आज देखेंगे एडिशन थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो कई बार क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी की जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि भाई प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की m/n होती है, जिसमें n जो है वो फेवरेबल इवेंट होते हैं, फेवरेबल ये के आउटकम्स कह सकते हैं, और n होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें फेवरेबल आउटकम्स पता ही नहीं चल पाते हैं। कई बार इस तरीके से समस्या आती है, तब हम क्या करें? तब कुछ हमारे पास एडिशन थ्योरम्स है, दो या दो से अधिक अगर इवेंट होते हैं और हमें कई बार हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तब क्या करेंगे? तो मैं आपको थ्योरम्स डायरेक्टली बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, ये थ्योरम नंबर 1 है, ये है एडिशन थ्योरम दो इवेंट का। यदि ए और बी ये दो इवेंट है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ ये एसोसिएटेड है, तब आप देखिएगा जो प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी, ए और बी दोनों हो रहे हैं, एक हो रहा है या दूसरा हो रहा है या दोनों हो रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट होने की, प्रोबेबिलिटी बी इवेंट होने की, इनको जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे प्रोबेबिलिटी ए और बी जब साथ हो रहे हैं, जब दोनों एक साथ होंगे तब की प्रोबेबिलिटी से आप घटा दीजिए। अगर मान लीजिए ये जो ए और बी इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने क्या बताया था? अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो जीरो रहेगा, ए और बी कभी साथ हो ही नहीं सकते, ये जीरो आएगा। तो आप जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया जीरो, तो यही जो चीज़ बन जाएगी वो बनेगी पी ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, क्योंकि इसको जीरो कर दिया ना, तो पी ए प्लस पी बी, ये एक थ्योरम हो गया। इसमें एक और थ्योरम है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये जो थ्योरम है ये 3 इवेंट का है, 3 इवेंट का है, तो आप केवल 2 की जगह 3 कर दीजिए, बाकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे ये 3 इवेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होगा, पहले पी ए को ले लीजिए, पी बी को ले लीजिए और पी सी को ले लीजिए। अब तीनों में क्या क्या घटाना है आपको? पहले तो यहाँ घटाने का बता रहा हूँ आपको। पहले आप घटाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर घटाएंगे पी बी इंटरसेक्शन सी, फिर घटाएंगे ए इंटरसेक्शन सी, और ये घटाने के बाद आप इसमें से जोड़ देंगे पी ए इंटरसेक्शन, एक मिनट, यहाँ पर पी ए प्लस पी बी, यस ठीक है, ओके, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने तीनों को घटा दिया 1 2 3, लेकिन इससे एक चीज़ जो घट गई है वो जोड़नी पड़ेगी, वो फाइनली हम जोड़ेंगे जब तीनों एक साथ होंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आप जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ये आप जोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका। फिर से अगर ए बी सी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, केवल ये 3 आएंगे, इसके बाद का ये सब हट जाएगा, राइट। ये आपका थ्योरम नंबर 2 हो गया। अब कुछ और थ्योरम्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे और हम जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। देखें, ये जो पहला है वो है, ये ए और बी 2 इवेंट्स हैं। इसमें पहला जो मैं बता रहा हूँ वो है पी ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है केवल ए हो रहा है, ए ना हो रहा, ए नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी ओनली। ए नहीं हो रहा है तो इसका मतलब केवल ये इंटरसेक्शन है, केवल बी हो रहा है। इसको सीधा क्या लिखेंगे? पी बी, और केवल इससे घटा देंगे जो इंटरसेक्शन वाली बात है, पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा इसमें है, थोड़ा इसी को उल्टा कर देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मतलब ये होता है कि केवल ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सेम इसी तरीके से एनालॉजी बनाएंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। और तीसरा जो है, इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली एक होगा, दोनों इवेंट में केवल एग्जैक्टली एक ही होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे?
इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, दो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्यों देखिएगा, पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट और इसका यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है केवल एक होगा, एग्जैक्टली एक, दो इवेंट में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप पी ए प्लस पी बी और -2 आएगा यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये आपका एक इवेंट हो गया। अब इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, ये वाला बता रहा हूं आपको। एक और इसमें थ्योरम आता है कि दो इवेंट अगर आप लें तो जो प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की, ये हमेशा कम होगी प्रोबेबिलिटी ए से, जो कि कम होगी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी से, और जो कम होगी पी ए प्लस पी बी से। मतलब सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी ये होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो उससे कम होगी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, उससे पी ए या पी बी, जिसमें पी ए के साथ पी बी जोड़ सकते हैं आप यहाँ पर, साथ में अगर बीच में मैं यहाँ पी बी डाल सकता हूँ क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट्स है, और सबसे कम होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान रहेगा। एक और इसमें थ्योरम है, दो इवेंट है आपके पास, जो प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम ए, मतलब एग्जैक्टली वन ए और बी तब होगा जब पी ए प्लस पी बी, ये आपको अभी भी मैंने बताया था, -2 पी ए यूनियन बी, आपको याद होगा, ये अलग बताया था। जब ये बराबर होगा किसके, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दो इवेंट है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, कोई दो इवेंट के लिए द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी ऑकर्स, ये प्रोबेबिलिटी कि भाई दोनों में से केवल एक होगा, एग्जैक्टली एक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक प्रॉब्लम लेते हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो हमारा है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ले लेते हैं। अब इसका पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। ये है पी ए 3/5 दिया है, पी बी 1/5 दिया है। आपको पी और भी निकालना है यदि ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, पी ए आपको दिया है 3/5, पी बी भी आपको दिया है 1/5। तो पी ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये तो 0 हो गया। तो पी ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 3/5 और 1/5 ये होगा 4/5। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके के फॉर्मूला बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे। अगला जो टाइप है उसमें है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एडिशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बट कैन बी सॉल्व इंडिपेंडेंटली बाय यूजिंग द डेफिनेशन ओनली। इसका मतलब यह है कि जो अभी हमने देखा, यानी थ्योरम्स वगैरह देखे, उनके हिसाब से भी सॉल्व हो सकता है, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमारी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। भी आप ये सवाल देखिएगा, ये पहला ही ले लेते हैं इसका सवाल। ये सवाल देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। इसको हम नॉर्मल भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें ये भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों का ही एक एमालगेमेशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई। तो यहाँ पर क्या है, और का सवाल है। पहली चीज समझ लीजिए कि एक पी ए इवेंट है, या ए इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी, या ये कहें कि ए इवेंट को पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर पी बी को डिफाइन करेंगे। तो ए इवेंट है इवन नंबर आए फर्स्ट डाई में, और बी इवेंट है टोटल ऑफ 8 इज इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई, टोटल 8 आए। तो अगर एक डाई को आप देखें, 2 डाई हम यहां पर थ्रो कर रहे हैं, अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें 1 से लेकर 6 तक आएगा, इसमें भी 1 से 6 लेकर 6 तक आएगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। पहले इसका सैंपल स्पेस देख लेते हैं। जैसे ये देखिए ए है, अब इसमें इवन नंबर आपको चाहिए, तो इवन नंबर में क्या होगा, ए में हमेशा इवन नंबर आना चाहिए, पहले में इवन नंबर आना चाहिए। तो ए जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि इवन आएगा, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा, या ये कहें कि ए का ए इवेंट के जो एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे वो क्या होगा, एक तो हम लेंगे नहीं जब आएगा, इवन आने चाहिए। तो इवन नंबर
पहले में आना चाहिए, दोनों को एक साथ फेंका है तो 2 1, अगर इसमें 2 आ रहा है तो इसमें 1 से 6 तक आ सकता है, इसमें अगर 4 आ रहा है तो 1 से 6 तक आ सकता है, 6 आ रहा है तो 1 से 6 तक आ सकता है, इसमें 1 3 और 5 नहीं लेंगे हम, ठीक है जी। 2 1, ऐसे 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, ये हो गया आपका। इस तरीके से 4 1, जब यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 1 से 6 तक आ सकता है, तो ये बन गया आपके। और यहाँ पर आपका बन गया 6 1, इसी तरीके से बन गया ये। तो कुल मिला के ये है 6, ये भी 6, ये भी 6, तो कितना बन गया 6 × 3 18। तो अगर मैं इसको Na कहूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में आ रहे हो कितने 18 हो गए। अब अगला है बी में टोटल नंबर ऑफ 8 आना चाहिए, टोटल दोनों में 8 आना चाहिए, दोनों को जोड़ के 8 आना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, हम ये पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम बी इवेंट की बात करें तो क्या होगा, जब पहले में 2 आए दूसरे में 6 आए, पहले में 6 आए दूसरे में 2 आए, पहले में 4 आए दूसरे में 4 आए, पहले में 5 आए दूसरे में 3 आए, और पहले में 3 आए दूसरे में 5 आए। तो अगर मैं एन बी कहूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक। अब आप देखिए कुल मिला के अगर सैंपल स्पेस देखे जाए तो कितने हैं, इसमें 1 से 6 तक आ सकता है, इसमें से 1 से 6 तक आ सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो गए, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 6 36। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स है, यानी अगर मैं टोटल पॉसिबल इवेंट कह देता हूं उसको, वो कितने हुए, ये 6 ये 6 6 6 6 36 हो गया। तो अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करें पी ए क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट पे ए के लिए क्या है 18, और कुल मिला के कितने 36। पी बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं इसमें, एलिमेंट्री इवेंट्स कितने 5, और कुल मिला के कितने 36, ठीक है जी। अब क्योंकि हम जानते हैं हमको निकालना है ए और बी, हमको निकालना है पी ए और बी, कैसे पता चला ये, यहां देखिएगा, इनका कहना है ये और ये ए और बी, तो ए और बी में क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं पी ए थ्योरम, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। तो चलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, इनमें क्या कॉमन है। 2 6 मिलेगा आपको क्योंकि इस लाइन में आ रहा है, 2 6 मिलेगा, 6 2 इस लाइन में आ रहा है, 4 4 इस लाइन में आएगा, 5 3 तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि पहला नंबर 5 है ही नहीं, ऑड तो इसमें ले ही नहीं सकते, तो 5 3 और 3 5 नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें केवल इवन पहला नंबर है, ऑड नहीं है, तो 3 ही बने। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की है, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं इसमें, जो इसमें कॉमन है केवल 3 है, वो कुल मिला के 36 इवेंट है। तो इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं, पी ए कितना हुआ 18/36, पी बी हो गया आपका 5/36, और पी ए इंटरसेक्शन भी हो गया 3/36। कहने का मतलब है कि ये कुल मिला के आएगा 5/9। तो इसमें क्या है कि हम लोग ने डेफिनेशन भी लगाई इसमें और फिर फॉर्मूला भी लगाया, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड की। अब अगला जो बनता है कौन सा है इसमें, तीसरा टाइप, प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग एडिशन थ्योरम्स ओनली, यानी ऐसे प्रॉब्लम जो एडिशन थ्योरम के द्वारा ही सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरीके से ले लेंगे। देखें हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं, तीसरा टाइप है ना ये, ओके। इसमें हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये अगर मेरे पास जो एडिशन है देखा जाए, आपके पास भी ये क्वेश्चन होगा लेकिन हो सकता है नंबर चेंज होगा, पेज नंबर चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले बता देता हूं ताकि हम और आप एक जगह एक लेवल पे आ जाए। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5, 2/5, and the probability that he will not get a plumbing contract is 4/7. The probability of getting at least one contract is 2/3. What is the probability that he will get both? देखिए एक साहब है, प्लम्बिंग का मतलब होता है नल वगैरह का जो काम होता है, पानी से रिलेटेड जो काम होता है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो काम होता है, वो प्लम्बिंग हो गया। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड काम। तो इसमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हम एक काम करते हैं, एक इवेंट ए ले लेते हैं। एक इवेंट ये हो गया कि भाई ये इनको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा।
एक बी इवेंट ले लेंगे, वो होगा कि इनको प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पीसी कर देते हैं प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ए क्लियर दी हुई है कि इनको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, यहाँ 2/5, नहीं इसमें दिया है 2/5, यस ये 2/5 कर दीजिए। और प्रोबेबिलिटी इसमें दिया हुआ है ऑफ नॉट गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। नॉट गेटिंग का मतलब क्या है कि ये पी बी नॉट दिया हुआ है, पी बी नहीं, पी बी नॉट दिया हुआ है, वो आपको दिया है 4/7। और फिर एक और चीज दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले, वो क्या है, वो पी ए यूनियन बी है। क्यों, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, या दोनों मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कम से कम एक मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, पी ए यूनियन बी क्या होता है, वैसे ये थ्योरम है, मैं बार बार फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ये थ्योरम है, पी बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप देखें कि ये जो पी ए यूनियन बी है, ये तो आपको 2/3 दिया हुआ है, पी ए आपको दिया है 2/5, ये पी बी नॉट है तो इसको भी छोड़ते हैं, यहां पर पहले आ जाइए, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये पी बी है, पी बी आप जानते हैं पी बी प्लस पी बी नॉट, कोई भी इवेंट और उसके ना होने की संभावना होती है 1, पी बी नॉट दिया हुआ है तो इससे पी बी निकल आएगा। कैसे, पी बी कैसे निकलेगा, 1 माइनस पी बी नॉट या पी बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 4/7 कर दीजिए, इसको कितना बनेगा ये 3/7, उसको यहाँ रख दीजिए। इसे ये निकाल लेंगे, इन दोनों को यहाँ ले जाइएगा या फिर इसको यहाँ ले जाइए, इन दोनों को यहाँ लाइए, तो आप देखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी ये बनता है 17/105, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक और टाइप का हो गया। अब और देखते हैं अपने पास और कौन कौन से टाइप के हैं। तो ये जिस तरीके के आ रहे हैं, आप बिल्कुल इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे इन क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए, और एक बार नहीं, कुल मिला के जो मेरे पास एडिशन है उसमें 26 सवाल हैं इसी डिस्कशन के, जो एडिशन थ्योरम है। और उसके बाद फिर एमसीक्यूज में और बाकायदा आपके जो एडिशनल क्वेश्चन है उसमें आ जाएंगे, तो आप सारे समझ जाएंगे जो भी एग्जाम्पल में है। लेकिन मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि एग्जाम्पल ज़रूर करें, एग्जाम्पल से ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद, मेहरबानी।